In this video of modes of data processing, we'll cover SDLCC, that is software development life cycle. Now we have read about computer system software. There are mainly two parts: system software and application software. I don't think so I need to explain again कि ये क्या होता है, but we'll directly go to the important topic of our exam, that is SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. अब हर एक चीज़ का ना एक लाइफ साइकिल होता है, जैसे कौन किस पे फीड करेगा. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ एक्सपेंडिंग, मतलब बहुत बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर भी चाहिए. जैसे आपने पहले सुना होगा एक ऐप था स्नैपडील के नाम से, विच हैज़ बीन a big failure in the e-commerce, क्योंकि फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन जैसी जो सर्विसेज हैं उन्होंने टाइम के साथ अपने ऐप को ग्रो किया और उन्होंने जो डिमांड्स थी उसको एफिशिएंट सप्लाई दी. तो अब क्या है कि हर ऐप को ना एक हाई क्वालिटी चाहिए. अगर आप कुछ यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो आपको उसकी हाई क्वालिटी चाहिए, आप मूवी देख रहे हो तो हाई क्वालिटी चाहिए, कोई ऐप कर रहे हो तो आपको चाहिए कि वो एफिशिएंट हो, आपको समझ आए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो. तो अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है कि हम कोई भी प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसके कुछ मतलब एक स्टेजेस होती हैं. जैसे एक फ्लो चार्ट होता है, एक रोड मैप होता है जिसको फॉलो करना होता है एक हाई क्वालिटी रिजल्ट जनरेट करने के लिए. सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन ने एक मेथड यूज़ किया है बूस्ट करने का ओवरऑल डेवलपमेंट, विच इंटेंड टू डिस्क्राइब अ सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस. ये स्टेजेस हम आगे के उसमें पढ़ेंगे. हम क्यों सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को यूज़ करते हैं. ये एक इफ़ेक्टिव प्लानिंग में हेल्प करता है कि हमें क्या ऐप चाहिए, उसके लिए क्या टेस्टिंग चाहिए, उसको हम कैसे रन कर सकते हैं टू अवॉइड सॉफ्टवेयर क्राइसिस या सॉफ्टवेयर फेलियर्स. आप देखते होंगे अगर हम कुछ भी एंड्रॉयड का कोई ऐप हम अपडेट कर रहे हैं या हम अपने आईफोन को अपडेट कर रहे हैं तो उसमें बहुत बग्स होते हैं जो हमें फिक्स करने की ज़रूरत होती है. तो इसको अवॉइड करने के लिए This is due to the fact that they adhere to a well-organized approach that enables them to test the software before it is released. हम अगर कोई प्रोडक्ट है, जैसे कोई बाइक बना रहे हैं या कोई लैपटॉप बना रहे हैं, तो उस लैपटॉप को मार्केट में रिलीज़ करने से पहले हम उसकी बहुत टेस्टिंग करते हैं कि ये सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है. इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग कॉस्ट रिक्वायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट. आपने बिना चेक किए एक प्रोडक्ट रिलीज़ कर दिया जो एक बिग फेलियर निकला, तो आपकी इतनी कॉस्ट उसको रिलीज़ करने में, मार्केट करने में, डेवलप करने में लगती है कि वो सब एक फेलियर हो जाती है. It helps in regulating cost required for development. Proper reasoning and studies can predict the cost risk, allowing stakeholders to look after costly mistakes. It provides methods to assess the effectiveness of the software की जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है वो हमारी नीड्स को फुलफिल कर भी रहा है या नहीं करना है. कि हम अपडेट्स तो रिलीज़ कर रहे हैं, अब उस अपडेट का कोई फ़ायदा है या नहीं है, कि क्या अपडेट से क्या एंड यूज़र को उससे मतलब बेनिफिट मिल रहा है. सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट दैट प्रोवाइड्स इन्वेस्टर्स विद अ सब क्लास ऑफ ओवरऑल सॉफ्टवेयर फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी. अब हम सबसे डायरेक्टली जाएंगे स्टेजेस पे. आपको ये समझ आ गया होगा कि यूजेस क्या है. सबसे पहले तो कि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच हो, उसका कोई भी बग्स ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई क्राइसिस ना हो फ्यूचर में, और एक कॉस्ट रिस्क भी स्टेक होल्डर्स के लिए कि बहुत मैटर करता है कि हमने बोल दिया हम ऐसे ऐसे करेंगे, बट हमने वो प्रॉपरली वेल रिसर्च्ड एक वेल ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट नहीं की. तो स्टेक होल्डर्स जो हैं या जो हमारे कंपनी के पार्टनर्स हैं उन लोगों का बहुत कॉस्ट लगता है, तो उनका ये बहुत बड़ा लॉस हो सकता है. और एंड यूज़र्स के लिए भी कि सॉफ्टवेयर उतना इफ़ेक्टिव है या नहीं है, या ये कॉस्ट के लिए एफिशिएंट है या नहीं है. अब स्टेजेस हैं. स्टेजेस क्या हैं. हम स्टेजेस को डायरेक्टली पढ़ने से पहले कुछ एग्जाम्पल लेके चलेंगे. लेट्स से आप एक बैंकर हो, आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है कि जो कस्टमर है उसका हमें ये पता लगता रहे कि उसका कितना डेट रिटेन हो रहा है, या अगर उसने लोन लिया है तो वो कितना टाइम पे पे हो रहा है. एक ऐसा ऐप बनाए, जैसे SBI का ऐप होता है या HDFC का बैंकिंग ऐप होता है. तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है. सबसे पहले हमें एक बैंकिंग ऐप बनाना है. उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं उसे बार बार बैंक्स में आने की ज़रूरत ना पड़े.
उसे अपना बैलेंस चेक करने के लिए या उसके क्रेडिट कार्ड में कितना इंटरेस्ट लग रहा है, उसको अपनी ट्रांजैक्शंस निकालने के लिए बार बार बैंक में आने की ज़रूरत ना पड़े। ये हमारी रिक्वायरमेंट है एज अ बैंकर। ये आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको एक ऐसा ऐप क्रिएट करना है जो कस्टमर के लिए एफिशिएंट हो और ईजी हो। अब रिक्वायरमेंट्स हमने ये तो कर लिया कि हमें ऐप बनाना है, लेकिन ऐप के अंदर क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसके फंक्शंस क्या हैं, उसके हार्डवेयर्स क्या है, या उसको बनाने की कॉस्ट क्या है, इससे स्टेक होल्डर्स को क्या क्या मतलब प्रॉफिट दिख रहा है कि, और उसको सॉफ्टवेयर की क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशंस हैं कि आरबीआई की गाइडलाइंस वो फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब फिर आता है डिज़ाइनिंग कि ऐप कैसा होगा, ऐप का क्या फ्लो चार्ट होगा कि ऐप लेट्स से ग्रीन कलर का ऐप है एबीसी बैंक का, आप उसको क्लिक करते हो तो क्या क्या टैब्स आते हैं, पर्सनल बैंकिंग, बिजनेस बैंकिंग, और लोन्स या एडवांसेस, या लेट्स से आपको आपकी बैलेंस शीट चेक करनी है या आपको ट्रांजैक्शंस चेक करनी है, ऐसे टैब्स आते हैं। आप उसका एक प्रॉपर डिज़ाइन बनाते हो कि किस ऐप किस पोर्टल पे क्लिक करके आपको क्या क्या दिखेगा। अब आपने ये डिज़ाइन कर लिया, अब आपका उसका डेवलपमेंट, अब आप सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के पास जाते हो कि देखो हमारी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ऐप में ये होना चाहिए। फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स उसके लिए एक मतलब कोड लिखते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, और कंप्लायर्स होते हैं, डीबगर्स होते हैं, एक बहुत बड़ी टीम होती है कि कौन सी टूल्स, लैंग्वेजेस, मतलब जावा, ये वो जो भी रिक्वायरमेंट्स और कंस्ट्रेंट्स होंगे उसकी डेवलपमेंट में वो लगेंगे। तो हमारी क्या था, सबसे पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो गई कि हमें किस ऐप की ज़रूरत है और वो क्या नीड्स को फुलफ़िल करेगी, सप्लाई एंड डिमांड मैच करेगी या नहीं करेगी। अब आप इस तरह का ऐप बनाओ जो आपका जो कंज्यूमर है वो एजुकेटेड भी हो सकता है, अनएजुकेटेड भी हो सकता है, जिसको जो बहुत एडवांस हो सकता है, जो नहीं भी हो सकता है, कि वो हमारे यूज़र के लिए कितना डिफाइंड है और कितना हेल्पफुल है और कितना वो प्रॉफिट है, वो कितना ईजीली हमारे ऐप से बेनिफिटेड हो सकता है। अब अपनी रिक्वायरमेंट्स को डिफ़ाइन करना कि कैसे फंक्शन करेगा, किन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत है, क्या प्रोजेक्ट है इस पे, कि सब टीम सिंक्ड रहेंगी या नहीं रहेंगी, कि जो बैक एंड की टीम्स है, जो बैक एंड बैंकिंग की टीम्स है, सॉफ्टवेयर की टीम्स है, सब अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स उसमें डालेंगी कि इस चीज़ की ज़रूरत है। फिर ऐप को डिज़ाइन किया जाएगा कि ऐप में क्या होगा, एक प्रॉपर फ्लो डायग्राम बनेगा कि मतलब सिनेरियोज बनेंगे कि अगर वो लेट्स से टैब ए को क्लिक करेंगे तो उनको उनकी लोन की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, टैब बी को क्लिक करेंगे तो उनको कार्ड्स की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब उस ऐप को डेवलप करना, उस ऐप को डेवलप आप तो नहीं कर सकते, आपको एक प्रॉपर टीम की ज़रूरत है, एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की ज़रूरत है, डाटा एनालिसिस की ज़रूरत है कि सब सब यूज़र्स का डाटा उसमें, कंप्लायर्स की, डीबगर्स की, जितने डेवलपमेंट टूल्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, कि इनपुट करेंगे तो क्या आउटपुट जनरेट होगा, क्योंकि ये एक प्रोडक्ट है, ये एक आउटपुट ही तो है। कस्टमर खोल रहा है, कस्टमर ट्रांजैक्शन चाह रहा है, तो जो उसको आउटपुट दिख रही है कि वो मतलब क्वालिटी है, इफेक्टिवनेस है या नहीं है। आप इतना कॉम्प्लिकेटेड ऐप जनरेट कर दो जो नॉर्मल लोगों के लिए ईजी नहीं है, दैट इज टफ। तो उसकी कोडिंग होगी, फिर टेस्टिंग होगी। ऐप बनाने के बाद टेस्टिंग स्ट्रैटेजीज होती है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग, फिर की सिस्टम टेस्टिंग, मतलब जो बैंकर्स हैं वो उसको टेस्ट करेंगे जिन्होंने डिज़ाइन किया है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, और एक वैलिडेशन मिलेगी, अथॉरिटी एक्सेसेस मिलेंगे। फिर होता है डिप्लॉयमेंट, होता है डिप्लॉयमेंट हमारा क्या है कि प्रोडक्ट को डिप्लॉय करना, मतलब मार्केट में डिप्लॉयमेंट इज़ जनरली मतलब रिलीज़ करना, ऑथराइजेशंस उस पर जो भी ज़रूरी हैं, और स्टेक होल्डर्स के लिए की परमिशंस लेना। फिर होता है उस ऐप की मेंटेनेंस रखना। जो भी हमने प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट रिलीज़ किया है, आपने एक बार बना के आप कभी भी प्रोडक्ट को नहीं छोड़ सकते, आपको विद टाइम उसमें डेवलप करना पड़ेगा। उसका रियल टाइम, उसकी ऐप की ग्रोथ, उसके यूज़र्स को कितनी उससे हेल्प मिल रही है, एक प्रॉपर सर्वे करना पड़ेगा कि जो आप चाहते थे वो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। आपने फ़ोन रिलीज़ कर दिया, लेट्स से सैमसंग का कोई फ़ोन रिलीज़ हुआ, जब तक आप उसमें मेंटेनेंस नहीं रखोगे, उसको अपडेट नहीं करोगे, उसके बग्स फिक्स नहीं करोगे, तो आपका प्रोडक्ट एक फेलियर ही है। तो ये स्टेजेस, सबसे पहले स्टेजेस कि हमें क्या रिक्वायरमेंट है उसको एनालाइज करना, फिर अपने प्रोडक्ट को डिफ़ाइन करना क्या क्या उसमें होगा, डिज़ाइन करना कैसे कैसे उसमें होगा, कोडिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कोड्स रन करते हैं,
कोड्स रन करने के बाद प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट की टेस्टिंग होना, अप्रूवल्स होना, अपने प्रोडक्ट को डिप्लॉय करना, उसके बाद उसकी मेंटेनेंस, ये हमारी सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल है। अब मेंटेनेंस के बाद फिर आगे, अब आपने मेंटेन कर लिया, अब आपने देखा कि ठीक है आप तो रिलीज़ कर दिया, लेकिन अब कस्टमर्स ये चाह रहे हैं कि कस्टमर्स की ना ट्रांजेक्शन्स भी इजीली हो जाए, वो ट्रांजेक्शन्स की अपनी अपडेट भी रख ले कि आपने लोन तो, अब आपने लोन का तो बना दिया कि पोर्टल की, ठीक है वो अपना लोन्स व्यू कर सकता है, लेकिन वो एक पोर्टल ऐसा चाहते हैं कि जिसमें देख सके कि उसको क्या क्या ऑप्शंस मिल सकते हैं, या अगर उसको इन्वेस्ट करना चाहता है तो क्या क्या ऑप्शंस है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये मैंने आपको समझा दिया है कि आप रिक्वायरमेंट एनालिसिस मतलब नेगोशिएशंस होती हैं कि नहीं इसको ऐसे करें, और बेसिकली आप इसको खुद से रीड कर सकते हैं। इसका जो मैंने आपको समझाया है इसमें यही है कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या है, क्रूशल है, नेसेसरी स्टेज है, क्योंकि ये वही स्टेज है जिसमें आप डिमांड को स्टडी करते हो कि कस्टमर की क्या डिमांड है। प्रोजेक्ट मैनेजर एनालिसिस बैठते हैं, मीटिंग्स होती हैं, डिस्कशंस होते हैं, स्कोप देखते हैं कि इंटेंडेड ऑडियंस की के लिए फीजिबल है या नहीं है, उसके लिए चलाना इजी है या नहीं। आप इतना कॉम्प्लिकेटेड ऐसा ऐप बना दे जो जो फीजिबल ही नहीं है, आपकी इन्वेस्टमेंट जहाँ ज़ीरो हो जाए, कि क्या एलेबोरेशंस, नेगोशिएशन, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं हमारी रिक्वायरमेंट की, वो सब हम एनालाइज करते हैं। और फिर उन रिक्वायरमेंट्स को डिफ़ाइन करना प्रॉपर टीम्स को कि जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट है वो हम अपने सब मतलब नीड्स को फुलफ़िल कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, क्या फंक्शंस होंगे कि जो हमारा जो भी सॉफ्टवेयर है वो फंक्शनल होगा, नॉन फंक्शनल होगा, क्या क्या मतलब उसके लिए अथॉरिटीज़ चाहिए। फिर वो बाद में जाके हेड से, सुपर हेड से, स्टेक होल्डर से अप्रूवल मिलता है, ऑथराइज मिलता है, क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी टू डेवलप एनी ऐप। अब डिज़ाइन करने के लिए एक प्रॉपर आपको टीम चाहिए, एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स चाहिए, तो डाटा एनालिसिस चाहिए, मतलब this provides a blueprint to the developers in the form of data flow diagram and UML diagrams such as use cases, state diagram, class diagrams, etc. डेवलपमेंट है जहाँ पे एक्चुअल हमारा प्रोडक्ट स्टार्ट होता है। द डेवलपमेंट रियली स्टार्ट्स टू टेक ऑफ एट दिस पॉइंट। द ब्लूप्रिंट प्रोवाइडेड बाय द डिज़ाइन फेज इज ट्रेल्ड व्हाइल राइटिंग द कोड। जो आपने, कोई डिज़ाइनर है, उसके पास कस्टमर आते हैं, वो कहते हैं कि मुझे ऐसे ऐसे ड्रेस चाहिए, उसको बनाने के लिए अब किसका काम आता है, स्टिचिंग करने वालों का, कि उन्हें क्या क्या स्टिच करना है, उसका एक ब्लूप्रिंट चाहिए। कंप्लायंस, डीबगर्स, जितने टूल्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, सबकी एक्सपर्टीज चाहिए। ऑल दिस गिव्स अ वर्किंग प्रोडक्ट एज एन आउटपुट, बट देयर इज स्टिल अ लॉट टू डू विद इट इन ऑर्डर टू एनहांस इट्स क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस। टेस्टिंग, जब सब कोड्स जनरेट हो जाते हैं उसको टेस्ट करना, वैलिडेट करना कि ये हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, या इसमें क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। बहुत दो टाइप की टेस्टिंग स्ट्रैटेजीज़ है हमारी, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग, जैसे मैंने आपको बताया था। और ये सब यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ये नंबर ऑफ टेस्ट होते हैं। फिर आता है हमारा डिप्लॉयमेंट, दिस प्रोडक्ट इज क्रिएटेड, टेस्टेड एंड रेडी टू बी प्रेजेंटेड टू द यूजर्स एट द स्टेज। अब ये हमारा प्रोडक्ट बन गया है, टेस्ट हो गया है, इसका क्वालिटी कंट्रोल हो गया, क्वालिटी चेक्स हो गए, ये अब रिलीज होने के लिए रेडी। इट नीड्स टू बी होस्टेड फॉर द यूजर्स टू यूज इट। ऑल द ऑथराइजेशन एंड रिव्यूज are performed with all the stakeholders. The product version is released. Once the deployment is done, feedback, suggestion may be given by the users, stakeholders to improve the quality of the product. अब आपने रिलीज़ कर दिया प्रोडक्ट, आप क्या उसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हो, क्या और उसको ईजी कर सकते हो, आप अपने यूज़र्स से, स्टेक होल्डर्स से, मैनेजर्स से रिव्यूज़ लेते हो। उसकी मेंटेनेंस रखना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्वालिटी मेंटेन करके रखना उसका, कि ऐप स्लो तो नहीं है, ऐप लोगों को प्रॉब्लम तो नहीं दे रहा है। नेक्स्ट है हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होता है, डिवाइड्स इनटू स्मॉल सीक्वेंशियल स्टेप टू रीइंफोर्स द प्रोजेक्ट एंड स्टाइल all together. The term software development process refers to iterative logical procedure used to create software program that meets the need of any corporate or personal goals.
ये किस लिए होता है कि एक लॉजिकल प्रोसीजर होता है क्या क्रिएट करने के लिए, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स क्रिएट करने के लिए, टू मीट द नीड्स ऑफ एनी कॉर्पोरेट और पर्सनल गोल। कि आपका सॉफ्टवेयर किसके लिए, कॉर्पोरेट के लिए या पर्सनल गोल्स के लिए। अब टाइप ऑफ मॉडल्स, इसके अलग अलग मॉडल्स होते हैं। इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फेज वेरियस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स आर स्पेसिफाइड, नेम एज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल्स। To ensure success in the software development step, each process model adheres to a set of steps that are specific to its types. अब है सबसे फर्स्ट है हमारा waterfall model. The software development process divides the software development into tiny sequential steps to reinforce project style altogether. The software development process is an iterative logical method of creating computer programs that meet the needs of any business or पर्सनल गोल। ये हमने पढ़ लिया था, रिक्वायरमेंट्स, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन इज डिप्लॉयमेंट ओनली एंड इट्स मेंटेनेंस। एडवांटेजेस क्या है वाटरफॉल मॉडल के? दिस मॉडल इज सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, इट इज़ ईजी टू मैनेज ड्यू टू रिजिडनेस ऑफ द मॉडल, क्लियरली डिफाइंड स्टेजेस होती है, वेल स्टूड माइलस्टोन होते हैं। आइटरेटिव मॉडल क्या होता है हमारा? हेयर आइटरेटिव डेवलपमेंट मॉडल सॉफ्टवेयर चेंजेस आफ्टर एवरी आइटरेशन टू इवॉल्व एंड ग्रो। एक बार आपका मॉडल तो बन गया कि हाँ, एक बार आपका मॉडल तो बन गया, लेकिन उसको इम्प्रूव करने के लिए हर स्टेज पे बहुत ज़रूरी है। सिंस ईच आइटरेशन इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस वन, द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन रिमेन्स कंसिस्टेंट। जो आपका वाटरफॉल मॉडल में था कि आपका ये ऐप है, लेट्स से ABC ऐप है, ABC ऐप तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन उसमें विद टाइम चेंजेस करना। जैसे दिवाली आ रही है तो आपका फेस ऐसा बना देना कि वो आपके, या क्रिसमस आ रही है तो ऐप के ऊपर कोई कैप लगा देना, इस टाइप के चेंजेस। या कस्टमर चाहता है कि उसके पास ये एक्सेसेस भी हों, तो उसमें टाइम, उसकी आइटरेशन को डेवलप करना हमारा आइटरेशन मॉडल में आता है। As software is delivered in fragments, there is no need for a comprehensive specification from the project's initiation, and minor changes to requirement are possible during the development process. एक तो है आप पूरा ऐप डिलीट करके नया ऐप जनरेट कर रहे हो, इसमें वो नहीं होता है। आप ऐप में माइनर छोटी छोटी चीज़ें साथ साथ डेवलप कर रहे हो, जो कि ईजी है और जो कि मेजरली इम्पॉर्टेंट भी है। Major requirement, especially those for system architecture in the event of incremental development, since further integrating the system can be a problem, cannot be changed after they are established. Requirements है हमारी build a, design and development, testing और implementation। ये है schematic diagram। आइटरेटिव मॉडल क्या होता है? ये लेस एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि आपने जैसे आपने बाइक बना ली, आपने एक बाइक का डिज़ाइन बना लिया। अब बाइक में लोगों को चाहिए कि एक गियर एक्स्ट्रा हो, या जैसे पहले कार्स में सिर्फ 5 गियर्स आते थे और एक रिवर्स आता था, अब एक और गियर ऐड हो गया है। तो आप उसको इतना चेंज कर सकते हो, लेकिन आप पूरा का पूरा प्रोडक्ट ही चेंज कर दो, दैट इज़ वेरी कॉस्टली। सो इट इज़ चीप और सॉफ्टवेयर को स्विफ्टली मतलब लाइफ साइकिल बढ़ाने के लिए अच्छा है। इंक्रीमेंटल मॉडल क्या होता है? इंक्रीमेंटल मॉडल होता है कि जब रिक्वायरमेंट्स आर फ्रेगमेंटेड इनटू मल्टीपल स्टैंड अलोन मॉड्यूल्स ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल, एवरी वर्जन ऑफ द सिस्टम एड्स फंक्शनैलिटी टू द। अब हर जो आप फंक्शन आप मतलब ऐप रिलीज़ जो कर रहे हो, उसके हर मतलब अपडेटेड वर्जन में नई नई चीज़ें आ रही हैं। जैसे पहले एक ऐप बनाया जिसमें आप सिर्फ अपने ट्रांजेक्शन्स देख सकते थे, फिर आपने एक ऐप बनाया कि आप ट्रांजैक्शंस में ये भी कैलकुलेट कर सकते थे कि कितना आपने स्पेंड किया और कितना रखा है। अब आया कि आप ट्रांजैक्शंस के साथ साथ ये भी देख सकते हो कि आपने कितना लोन लिया। तो each version of the system adds functionality to the preceding release as each iteration progresses through the process of requirement design and coding. This process continues until all intended functionality have been realized. ये process तब तक चलता रहता है जब तक आपका मतलब जो आपको एंड यूज़र चाहिए, जो एंड आपको प्रोडक्ट चाहिए, वो ना मिल जाए। इंक्रीमेंटल मॉडल क्या होता है? इट ईजियर टू डीबग एंड टेस्ट ड्यूरिंग अ स्मॉल साइज आइटरेशन, हेयर यूजर्स कैन रिस्पॉन्ड टू ईच बिल्ड। इसमें क्या था? ये तो पूरा आपका वो लाइफ साइकिल को फॉलो करता था। इसमें बस इतना था कि आपने रिक्वायरमेंट सबमिट करी, वो डिज़ाइन डेवलप हुई, टेस्ट हुई और वो इम्प्लीमेंट हो गई। लेकिन इसमें क्या है, क्योंकि
जैसे टैब ए बी सी, टैब ए में कोई ज़रूरत थी इम्प्रूवमेंट की, आपने वो करी और वो बस इम्प्लीमेंट हो गई। इसमें क्या है, आपने ए बी सी के बाद एक डी और ऐड कर दिया, अब इसमें डेवलप हो रहा है, टेस्ट हो रहा है, अब और डी की भी मेंटेनेंस चल रही है। Here users can respond to each build, decreases initial delivery cost। जो पहले जो आपकी कॉस्ट लगी थी जो आपके वाटरफॉल में, वो कॉस्ट नहीं लगेगी। एजाइल मॉडल क्या होता है? तो एजाइल सॉफ्टवेयर मॉडल combines iterative and incremental process model with a focus on process adaptability and customer satisfaction through quick delivery of software. The product is divided into smaller incremental builds using agile methods. Iteration of these builds are supplied. Usually an iteration lasts between 1 and 3 weeks. जैसे आपके कोई भी ऐप है, आपको टाइमली अपडेट करने होते हैं क्योंकि वो आइट्रेशन है वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रहती हैं। जैसे कोई ज़ोमेटो पे दिवाली का थीम चल रहा है, फिर ज़ोमेटो पे अब क्रिसमस का थीम चल रहा है, अब न्यू ईयर का थीम चल रहा है। ये क्या शॉर्ट आइट्रेशंस हैं जो शॉर्ट टाइम नीड्स को फॉलो करने के लिए होता है। क्रॉस फंक्शनल टीम वर्क, साइमल्टेनियसली और सेफरल डिफरेंसेस। जैसे मार्केटिंग टीम है, वो कहती है कोडिंग टीम को कि आप ये चेंज करो, तो क्रॉस फंक्शनल टीम्स इस पे काम करती हैं। एवोल्यूशनरी मॉडल क्या होता है कि ऑल द वर्क इज completed during the development phase. During this model, all work is divided into small chunks of model. For instance, the waterfall model, during which all users can access the product at the end of each cycle. This model may be a combination of incremental and iterative model. The drawback of all models is that it takes a very long time from start of the project. This evolutionary model finds a different solution to that issue. जैसे आउटलाइन डिस्क्रिप्शन क्या है हमारी, स्पेसिफिकेशन डेवलपमेंट, ये सब हमारे इंटरचेंज होते हैं। ये हमारा इनिशियल वर्जन था, ये हमारा इंटरमीडिएट वर्जन था, ये हमारा फाइनल वर्जन था। ये क्या, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग हाउ लाइकली अ रिस्क विल अकर इन अ प्रोजेक्ट इज कॉल्ड रिस्क एनालिसिस. इट एग्जामिन्स द एम्बिगिटी ऑफ प्रोजेक्ट रिस्क एंड हाउ इफ दे मटीरियलाइज दे माइट अफेक्ट द प्रोजेक्ट शेड्यूल, क्वालिटी एंड कॉस्ट. इट इज़ ईजियर टू एनालाइज रिस्क इन दिस मॉडल. उसमें क्या होता है, हम सब टेस्ट वेस्ट करके हम रन कर देते हैं, लेकिन हम उसका रिस्क एनालिसिस नहीं करते. इसमें पूरा आपका एनालिसिस होता है उसका एवोल्यूशन का. इट सपोर्ट्स चेंजिंग इन्वायरमेंट. पहले क्या था, पहले जोमेटो से फूड डिलीवर करता था, फिर उसने देखा कि अब लोग डाइन इन भी करना प्रेफर करते, तो उसके लिए ईजी रिजर्वेशंस करना. अब उसके बाद क्या था, उन्होंने कहा कि हम फूड के साथ साथ क्या और डिलीवर कर सकते हैं, हम ग्रोसरी डिलीवर कर सकते हैं. ये क्या एवोल्यूशन है, बेटर सूटेड फॉर लार्ज मिशन क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स. उनका काम क्या, उनका डिलीवर करना है, अब उसको एक्सपेंड करना और उसके ऐप को ग्रो करना. द सॉफ्टवेयर इज produced swiftly during the life cycle, facilitating customer evaluation and feedback. Next up, we have a spiral model. Spiral model provides insight into complete risk analysis. इसका पूरा ही मॉडल रिस्क एनालिसिस पे बेस्ड है. If you want to benefit entirely from the approach, you must work with individuals with solid risk analysis experience. यहाँ पे हमें सॉफ्टवेयर एनालिसिस के अलावा हमें और बहुत एक्सपीरियंस की ज़रूरत है. पर्टिकुलर स्पायरल इटरेशन लास्ट अबाउट 6 months एंड स्टार्ट विद 4 एसेंशियल एक्टिविटीज़. प्लानिंग, उसका उस प्लान का हमें रिस्क एनालिसिस करना, प्रोटोटाइप क्रिएट करना. जैसे टिंडर जैसे ऐप्स है, तो एक ऐप ऐसा क्रिएट करना जो सेम टिंडर जैसा हो, बट उसमें उसको और थोड़ा डिफरेंट चाहते हो कि वो और कम्युनिटीज़ को इनबिल्ड कर सके. तो प्लान करना, उसका रिस्क एनालिसिस क्या है, मे बी जो लोग और कम्युनिटीज़ को सपोर्ट नहीं करते वो इसे अच्छा नहीं मानेंगे कि दे डोंट वांट दिस ऐप, तो इसका रिस्क एनालिसिस लोग इस पे कुछ कर सकते हैं. फिर इसका प्रोटोटाइप क्रिएट करना कि ऐप ऐसा ऐसा दिखेगा, फिर उसको इवैल्यूएशन ऑफ द प्रीवियसली डिलीवर्ड पार्ट, फिर उस प्रोटोटाइप को और ज़्यादा डेवलप करना. स्पायरल साइकिल दैट आर रिपीटेड सिग्निफिकेंटली लेथन द प्रोजेक्ट टाइमलाइन. क्योंकि बार बार ये होता है, बार बार प्रोटोटाइप क्रिएट होता है, बार बार उसका एनालिसिस होता है, बार बार ग्रो होता है, तो ये टाइम टेकिंग प्रोजेक्ट बन जाता है. स्पायरल मॉडल के क्या एडवांटेजेस हैं, इसमें ज़्यादा रिस्क एनालिसिस होता है, इसलिए इसमें रिस्क इतना नहीं होता है. सूटेबल फॉर लार्ज एंड मिशन क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स, ये छोटे छोटे मिशंस के लिए होते हैं, जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए बहुत सूटेबल है. स्ट्रॉन्ग अप्रूवल एंड डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल. बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है जो गवर्नमेंट बेस्ड है, तो गवर्नमेंट कोई ऐसा कुछ रिलीज़ कर रही है तो उनको बहुत स्ट्रॉन्ग एनालिसिस चाहिए उनके रिस्क का, कि और जो बड़े बड़े मिशन हैं इसके लिए अब कुछ भी आप गवर्नमेंट या कुछ भी ऐसा बड़ा करोगे तो आपको ज़रूर अप्रूवल चाहिए होगा, प्राइवेटली भी और गवर्नमेंटली भी.
एडिशनल फंक्शनैलिटी कैन बी एडेड लेटर ऑन. ये पहले की हमारी टाइप्स की तरह इसमें और हमारी डेवलपमेंट हो सकती है. थैंक यू गाइज. प्लीज़ लाइक, सपोर्ट एंड शेयर.